जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्तोत्र के बारे में बताने वाला हूँ जिसका पाठ करने के बाद में आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी बाधा हो, उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। जिस स्तोत्र के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इस स्तोत्र का पाठ करके आपकी कैसी भी मनोकामना है, कितनी भी बड़ी मनोकामनाएं, सभी प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति इस स्तोत्र का पाठ करके आप कर सकते हैं। ये जो स्तोत्र है ये दुर्गा सप्तशती में मिलता है और इसका नाम है सप्तश्लोकी दुर्गा। सप्तश्लोकी दुर्गा जो पाठ है ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, इतना ज़्यादा चमत्कारी है कि अगर आप इसका नियमित रूप से पाठ करते हैं तो आपके जीवन में ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो पूर्ण ना हो। अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो आपके जीवन में धन आएगा। आपके जीवन में शत्रुओं का प्रवेश है तो आपके शत्रुओं का नाश होगा। अगर आप किसी भी तरह के बंधन में है तो वो बंधन मुक्त होगा। अगर आपकी ग्रह दोष है, आपके ऊपर ग्रहों की दिक्कत है, कोई काल सर्प दोष है या किसी भी तरह का कोई दोष आपके जीवन में लगा हुआ है तो वो दोष इससे दूर हो जाएगा। यहाँ तक कि आप कुछ भी ना पढ़ते हो, चाहे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या ना करें, चाहे आप दुर्गा चालीसा पढ़ें या ना पढ़ें, चाहे आप नवारण मंत्र का जाप करें या ना करें, केवल अगर आप सप्तश्लोकी दुर्गा का भी पाठ कर लेते हैं तो आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में जितनी भी मनोकामनाएं हैं सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। सप्तश्लोकी इसको इसलिए कहा जाता है कि केवल इसमें 7 श्लोक हैं, इसीलिए इसको सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ कहा जाता है और ये दुर्गा सप्तशती का सबसे पहला पाठ माना जाता है। यानी कि जब आप दुर्गा सप्तशती खोलेंगे तो उसमें पहला पाठ ही आपको दुर्गा सप्तश्लोकी मिलता है। और इस स्तोत्र में स्वयं भगवती जगदम्बा ने यानी कि स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को बताया है कि जो भी इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसके जीवन की सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तो मैं आपको वो स्तोत्र भी दिखाऊंगा और इसका पाठ आपको किस विधि से करना है उसके बारे में भी बताऊंगा और कैसे आप इसको सिद्ध कर सकते हैं उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में प्रदान करूंगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दुर्गा सप्तश्लोकी दिखाता हूं कि ये कैसा होता है। ठीक है, ये मेरे सामने दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके बाद जो पहला पाठ देखने को मिलता है अथ सप्तश्लोकी दुर्गा, इस नाम से ये आपको दिखेगा। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग ध्यान से। ये आपको थोड़ा उल्टा दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में। तो इस तरीके से ये देखने को मिलता है और पहले पेज पे यानी कि इंडेक्स के बाद में जो पहला स्तोत्र आपको मिलेगा वो यही मिलेगा, अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। ठीक है, इस स्तोत्र में भगवान शिव स्वयं माता पार्वती से पूछते हैं कि हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। तब देवी भगवान शिव से कहती हैं, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। अब जो सप्तश्लोकी के ये जो 7 श्लोक हैं इसके द्वारा माँ अम्बा की, माँ जगदम्बा की स्तुति करी गई है, इसीलिए इसे अम्बा स्तुति कहा गया है। इसमें 7 श्लोक देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि ओम ज्ञानीनाम अपि चेतांशी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। इस
इस श्लोक के बारे में कहा जाता है कि ये श्लोक पूरे जगत को मोहित करने वाला माना गया है। यानी कि अगर आप इस श्लोक का डेली 108 बार पाठ करते हैं तो आपके अंदर गजब की आकर्षण शक्ति आती है, गजब की वशीकरण की शक्ति आती है और आप सारे ब्रह्मांड को मोहित करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन उसकी सिद्धि आपको करनी पड़ती है। तो ये बहुत छोटा सा स्तोत्र है। इसको कैसे आपको पाठ करना है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। आपको यहाँ से शुरू करना है शिव उवाच। ठीक है, शिव उवाच से लेकर के देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलो ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। यहाँ से शुरू करते हुए आपको जो सबसे आखिरी श्लोक है वहाँ तक आपको पाठ करना है। यानी कि सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। यहाँ तक आपको पूरा पाठ करना है तो आपका सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ पूरा हो जाएगा। इसका आप डेली रूटीन में एक बार पाठ करिए। इससे आपको माता की बहुत अच्छी कृपा मिलेगी, बहुत अच्छा आशीर्वाद माता रानी का मिलेगा और आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होंगी और आपकी समस्त मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामनाएं, जैसे कि कोई शादी की मनोकामना है, आपकी शादी नहीं हो रही, या आप कर्ज में दब गए हैं, आप कर्ज मुक्ति चाहते हैं, तो आप इस स्तोत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं संकल्प लेकर के। अगर आप संकल्प लेकर के इसका पाठ करते हैं तो आपकी वो मनोकामना तुरंत पूरी होती है और जल्दी पूरी होती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मान लो आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपको इसका संकल्प लेकर के पाठ करना है। नवरात्र का समय है तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो बिना नवरात्र के समय के भी आप इसका संकल्प लेकर के पाठ कर सकते हैं। इसका संकल्प 41 दिन का होगा। ठीक है, जो महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, वो इसका संकल्प 21 दिन का करेंगी। ठीक है, मासिक धर्म से निवृत्त हो जाने के बाद में 21 दिन तक वो इसका संकल्प करेंगी ताकि बीच में उनकी साधना रुके ना। ठीक है, और जो पुरुष हैं वो इसका संकल्प 41 दिन का करेंगे। 41 दिन का करेंगे और इसमें आपको रोज इसका 11 बार पाठ आपको करना होगा। ठीक है, और इसका पाठ आपको रात्रि काल में करना है 8 बजे के बाद में। ठीक है, विधि विधान क्या रहेगा इसमें कि आपको स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने आसन पर आपको बैठ जाना है। ठीक है, और आपको माता रानी के सामने संकल्प कर लेना है कि आपकी क्या मनोकामना है, किस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इसका पाठ कर रहे हैं। और आपको कलश की स्थापना कर लेनी है, माता रानी के सामने घी का दीपक आपको जला लेना है, भगवान गणेश की पूजा कर लेनी है, भगवान शिव की पूजा करनी है, हनुमान जी की, भैरव जी की पूजा आपको कर लेनी है। फिर उसके बाद में आप इस स्तोत्र का पाठ करेंगे। रोज इसका आपको 11 बार पाठ करना है और अनुष्ठान के आखिरी दिन आपको इसका 11 बार यानी कि 11 बार स्तोत्र को पढ़ते हुए आपको हवन कर लेना है। ठीक है, आप इसके एक एक मंत्र से अलग अलग 108 बार भी हवन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें 7 श्लोक हैं तो 7 इंटू 108 बार। ठीक है, यानी कि 700-800 मंत्रों से इसका हवन भी आप कर सकते हैं। यानी कि एक श्लोक से 108 बार, तो 7 श्लोकों से कितने हो गए, 7 इंटू 108। तो इसको आप इतना हवन करेंगे तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा और आपकी जो मनोकामना है वो भी जल्दी पूरी हो जाएगी। और अगर आप इसका अनुष्ठान नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसका डेली रूटीन में 1 बार या 2 बार पाठ करते रहिए और कोई भी परहेज करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज़ का नियम करने की आवश्यकता नहीं है। बस 2-4 चीज़ों को ध्यान में रखना कि अंडा, मीट, मछली, इन सभी चीज़ों से परहेज रखना। ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पालन अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका डेली रूटीन में 1 बार पाठ करते रहिए तो माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।